इक्ष्वाकु वंश में एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनका नाम राजा सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत बहुत सत्कर्मी राजा थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्कर्म करने में व्यतीत किया। इतने सत्कर्म करने के बाद भी उनके मन में एक लालसा ने जन्म ले लिया। लालसा थी सशरीर स्वर्ग जाने की। यह विचार लेकर वे एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु के पास जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने आदर सहित कहा, गुरुवर, मैं एक यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं, जिससे मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूं। वशिष्ठ ने कहा, मैं ऐसा यज्ञ कराने में असमर्थ हूं। गुरु के असमर्थता प्रकट करने पर राजा वहां से लौट गए और अपने गुरु पुत्रों के पास गए। गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने यही निवेदन किया। गुरु पुत्रों ने पूछा, भगवान वशिष्ठ ने इस विषय में क्या कहा? राजा बोले, गुरु ने तो असमर्थता प्रकट की है। यह सुनकर गुरु पुत्र क्रुद्ध होकर बोले, राजन, जिस यज्ञ को करने में हमारे पिता असमर्थ हैं, उसे पूर्ण करने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं? आपने उनका अपमान किया है। राजा बोले, गुरु के मना करने पर मैं आपके पास आया हूं। यदि आप भी मना करते हैं तो मैं कहीं और जाता हूं। यह सुनकर गुरु पुत्रों का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल हो जा। शाप के फलस्वरूप राजा का शरीर काला पड़ गया, बाल छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला आ गई, हाथ पैरों में लोहे के कड़े आ गए और तब से राजा सत्यव्रत त्रिशंकु कहलाने लगे। गुरुपुत्रों से शाप पाकर त्रिशंकु वहां से लौट आए। उनका भयानक रूप देखकर उनकी प्रजा उनका राज छोड़कर भागने लगी। उनके सारे मंत्री उनसे दूर चले गए और राजा अकेले पड़ गए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी राजा ने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं छोड़ी। यह इच्छा लेकर वे विश्वामित्र के पास गए। महर्षि विश्वामित्र भी राजा का रूप देखकर चकित हो गए और उनसे इसका कारण पूछा। राजा ने अपनी सब कथा कह सुनाई और महर्षि विश्वामित्र से सशरीर स्वर्ग भेजने का अनुरोध किया। विश्वामित्र ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने तुरंत अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें यज्ञ की सामग्री एकत्र करने को कहा और सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ के लिए आमंत्रित करने हेतु भेज दिया। अन्य ऋषियों ने यह सोचकर कि मना करने पर हमें विश्वामित्र का कोप सहना पड़ेगा, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह यज्ञ आरंभ हुआ। विश्वामित्र ने आहुति देकर सभी देवताओं को उनका यज्ञ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी देवता नहीं आया। यह देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशंकु से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अपनी तपोशक्ति से स्वर्ग भेजूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र ने मंत्रोच्चार आरंभ किया, जिसके प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर चढ़ने लगे और स्वर्ग में पहुंच गए। वहां देवराज इंद्र ने जब त्रिशंकु को स्वर्ग में आते हुए देखा तो इंद्र बोले कि तुम सशरीर स्वर्ग नहीं आ सकते। त्रिशंकु ने इसका कारण पूछा। तब देवराज बोले, तुम पर गुरु का शाप है, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवराज के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर केवल नीचे गिरने लगे। नीचे गिरते हुए वे जोर जोर से विलाप करने लगे। राजा का विलाप सुनकर विश्वामित्र ने जोर से कहा, ठहरो ठहरो। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर राजा अंतरिक्ष में ही सिर केवल ठहर गए। फिर विश्वामित्र ने अपनी तपोशक्ति से नए स्वर्ग का निर्माण आरंभ किया। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना की, साथ ही नए सप्तर्षि मंडल की भी रचना की। फिर वो एक नए इंद्र की रचना करने लगे। विश्वामित्र को यह करता हुआ देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उनके पास जाकर आदर से बोले, महर्षि,
हमने त्रिशंकु को स्वर्ग में आने से इसलिए रोका था क्योंकि उसको गुरु का श्राप लगा था, अतः वह स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है, अतः मैं उसे सशरीर स्वर्ग अवश्य भेजूंगा। मेरे द्वारा बनाया हुआ यह स्वर्ग सृष्टि के अंत तक स्थित रहेगा और त्रिशंकु सदा इसमें निवास करेंगे। सभी देवता महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके लौट गए।